हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज देखिए आपका 11 जून हो चुका है और यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका देखिए 6 जुलाई को होना है। आपके एग्जाम में सिर्फ देखिए 25 से 26 दिन बचे हुए हैं और इन 25 से 26 दिनों में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है। अच्छी तैयारी करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जीके सब्जेक्ट है और जीके सब्जेक्ट में देखिए आपके पास जो बुक्स है उसी से आपको रिवीजन करना है। इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। 25 से 26 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करें बुक से। इसके बाद देखिए अगर आपको बुक से समय मिलता है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए। सभी चैनल से देखिए आपको यहाँ पे जीके के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे कोई भी बुक्स होगी, सभी बुक्स के देखिए चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कीजिए और इसी तरीके से आपको देखिए रीजनिंग के सब्जेक्ट में भी करना है। रीजनिंग के भी सब्जेक्ट में देखेंगे आपको चैप्टर वाइज प्रश्न मिलेंगे। चैप्टर वाइज देखिए जो प्रश्न है उसको ऑब्जेक्टिव मीडियम में कीजिए और से 25 से 26 दिन अच्छी तरीके से आप तैयारी करते हैं तो देखिए जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो देखिए आपको निश्चित मिल जाएंगे। तो देखिए आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में देखिए टोटल आपके यहाँ पर 38 प्रश्न लिए गए हैं। अगर इन 38 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम तक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया हार्ड करेंसी, तो ये देखिए विकसित देश हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही क्या नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान तो चौथा है। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव और यहाँ पर कि सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था तो सिराजुद्दौला को हराया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यूपीबीएड का जो 2021 का पेपर हुआ था वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 1757 में हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा यहाँ पे करवाने का श्रेय ये देखिए इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए मोहम्मद शाह हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो दल बदल विरोधी कानून है ये देखिए 1985 में पारित हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मेगास्थनीज देखिए यहाँ पर हो जाएगा सेल्यूकस का राजदूत था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक बुक है यहाँ पर हो जाएगा इंडिका बुक है। इंडिका बुक के यहाँ पे देखिए जो लेखक है या रचनाकार है ये देखिए हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए यह प्रश्न आपके यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सर्वाधिक देखिए कोयला उत्पादक राज्य पूछा गया तो ये देखिए झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो जूट का उत्पादन है ये देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए चंद्रमा पर स्थित है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए जो आपके यूपी एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे कथकली दिया गया है तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से केरल राज्य का यहाँ पे लोक नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें। तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बीसीजी का टीका होता है ये देखिए आपके टीबी के रोग के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा गया तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए रतौंधी पूछा गया तो विटामिन ए की कमी से होता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन देखिए डी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का देखिए 2021 का पेपर हुआ, यही प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में देखिए जो चकबंदी है यह देखिए 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर है कि जवाहर सुरंग स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो जवाहर सुरंग है ये देखिए जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, दूध से। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है रजत क्रांति, यहाँ पे अंडा दिया गया है, इसका संबंध हो जाएगा रजत क्रांति से। मछली का हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर कि दिया गया मछली का दिया गया है तो यहाँ पर कि मछली के लिए हो जाएगा नीली क्रांति। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सहारा देखिए मरुस्थल दिया गया है, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये देखिए आपके ऑप्शन बी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सौर मंडल का देखिए पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया तो ये देखिए पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो बुध होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के समय में। यहाँ पर कि आपके ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई है ये देखिए अजात शत्रु के समय में। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी हुई कालाशोक के समय में। और तीसरी यहाँ पर हुई है अशोक के समय में। और चौथी हुई है कनिष्क के समय में। आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका असम में।
और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल से। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए चेचक के टीके की खोज है तो एडवर्ड जेनर ने किया है। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का देखिए 2019 का पेपर हुआ। 2019 के पेपर में पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो फ्री किक है इसका संबंध हो जाएगा आपका फुटबॉल खेल से। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से देखिए प्रश्न आपके गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो मत देने की यहाँ पे जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 30 वर्ष दिया गया है। यह देखिए राज्यसभा के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपसे राष्ट्रपति या राज्यपाल का पूछा जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक पूछा गया तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? यह देखिए आप कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए सर्वाधिक जो चाय उत्पादन राज्य है ये देखिए असम है। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है उनका निर्माण होता है सिलिकॉन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट पे अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका वर्ष 2010 हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए विजय केलकर समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो जीएसटी लागू हुई वह देखिए फ्रांस देश में हुई थी। और कब हुई यहाँ पर देखिए अपने भारत देश में कब हुई लागू? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को। कितनी प्रकार की देखिए जीएसटी होती है? तो 3 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 में। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है आपको। और यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करना है जिससे आपको हर हाल में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।